हेलो दोस्तों, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, पहला जय श्री राम। तो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए दिन की नई वीडियो की शुरुआत के साथ। नए दिन की नई वीडियो में। तो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो दोस्तों, आज मैं अपने वीडियो की स्टार्टिंग कर रही हूँ सुबह के 7 बजे से। और अभी मैं बैठी हूँ किचन में फ़िलहाल। और नाश्ता वगैरह मैंने बना लिया है। देखिए, मैंने बनाई है मंडुवे की रोटी और आलू और लौकी की सब्ज़ी। यहाँ पे अंधेरा है ना, इसलिए दिख नहीं रहा ठीक से। सब्ज़ी वगैरह बना ली, नाश्ता मैंने बना लिया है। और अभी दादी गई है दूध के लिए, क्योंकि हमारी गाय दूध नहीं देती ना, तो दूसरे के घर से लगाया है दूध हमने। तो दादी गई है वहाँ। और अभी तो नाश्ता नहीं किया फ़िलहाल। तो पहले मैं चलती हूँ गौशाले की तरफ और गोबर वगैरह निकाल लेती हूँ। तो चलिए, और आपको दिखाती हूँ उससे पहले बाहर का मौसम। तो ये देखिए, मौसम कुछ इस प्रकार से है, कहीं धूप लगी है, कहीं बादल। और थोड़ी देर पहले धूप लगी थी और अभी फ़िलहाल देखिए बारिश होने वाली है। ऐसा मौसम हो रखा है। ये देखिए, हमारी गाय घास नहीं खा रही, ऐसे फैला दे रही। कुछ वहाँ पे रखी है। इनके लिए इतनी मेहनत से मैं जंगल से इतनी दूर से घास लेके आ रही, वो बरसात में। ये देखिए ऐसा हाल कर रहे, ऐसा फैला के रखा है। और आजकल देखिए बरसात के टाइम पे कैसा रहता है। इतने पत्ते बिछाए फिर भी देखिए, यहाँ देखिए, आजकल बरसात के टाइम पे रोज़ गोबर निकालना पड़ता है, क्योंकि इतना गंदा हो जाता है एक ही दिन में। ये देखिए, घास ऐसे कर रखी है इन्होंने। ऐसा भी नहीं, इतनी मेहनत से लाती हूँ यार इतनी दूर से, और ऐसा ड्रामा कर रहे, कितना गुस्सा आता होगा। कभी कभी तो मन करता है मैं लेके घास ही ना लाऊं इनके लिए। और देखिए, यहाँ से कितना मस्त सा व्यू दिख रहा है। तो चलिए जल्दी से गोबर निकालते हैं, मिलते हैं आपसे उसके बाद। तो दोस्तों देखिए, मैंने गोबर निकाल दिया है और इनमें पत्ते भी डाल दिए बिछाने। पत्ते भी बिछा दिए हैं सूखे वाले, देखिए। और ये देखिए, जहाँ जहाँ पे मेरे हाथों में चोट लगी है, गोबर निकालने से वहाँ पे दर्द हो रहा है, जलन सी महसूस हो रही वहाँ पे। देखिए, ऐसी होती है पहाड़ियों की लाइफ। हम पहाड़ियों की लाइफ ऐसी होती है ना, खास करके बेटियों की, वो भी सबकी नहीं, मुझ जैसे, कि मतलब कितना भी काम करे, दिन भर काम करे, दिन रात काम करने पे लगे रहे। सुबह उठने से लेके रात को सोने तक काम करने में लगे हैं, लेकिन फिर भी कोई कदर नहीं करता। फिर भी कोई इतना नहीं सोचता कि अरे चले, सारा दिन काम करती है, इसको भी तकलीफ़ होती होगी, इसको भी बीमारी लगती है। लेकिन नहीं, कोई नहीं समझता। सब यही सोचते बस काम करो, बस काम करेंगे तो खाना मिलता है। अगर जिस दिन काम नहीं करेंगे उस दिन ना कोई बात करेगा और ना खाना मिलेगा। ऐसा ज़िंदगी ऐसे है ना, झंड हो गई है। कभी कभी तो मन करता है कि फांसी लगा लो, ये जहर खा लो, लेकिन ऐसा भी नहीं कर सकते। किस्मत ऐसी है ना, क्या बोलो। किसी को कुछ बोल भी नहीं सकते, न किसी को अपनी तकलीफ़ बता सकते हैं, न किसी को अपनी बातें शेयर कर सकते कि हाँ ऐसा है, मेरे साथ ऐसा हो रहा, ऐसा होना चाहिए था। कोई नहीं होता यार किसी का। माँ बाप भी तब तक होते हैं, एक टाइम तक होते हैं माँ बाप भी। जब तक काम करते हैं तब तक माँ बाप होते हैं, उसके बाद नहीं। अगर कहीं जाने के लिए 10 रुपये 100 रुपये मांग दो तो बस
हो गया, पैसे चाहिए तुझे, इतना कुछ सुनाते, पैसे चाहिए, रोज़ पैसे चाहिए तुझे, खाना नहीं खा रही तो इतना कुछ सुनना पड़ता है। पर जब काम करते हैं तब नहीं देखता कोई कि हाँ इतना काम कर रहे, इसको भी ज़रूरत है पैसे की, इसको भी हमारे प्यार की ज़रूरत है, इसको भी आराम की ज़रूरत है, तब कोई नहीं सोचता, बस काम करवाने के लिए। क्या बोल सकते हैं, ज़िंदगी ऐसे झंड हो रखी है ना, हट क्या बोलना। और वैसे भी मैं अपने घर में अकेली हूँ काम करने वाली, क्योंकि मम्मी तो मेरी है नहीं और दीदी की तो शादी हो गई है, कब का हो गई थी, 8-9 साल पहले, तब से हाँ 9-10 साल होने वाले हैं। तो तब से पूरे घर की जिम्मेदारी मुझ पे ही है। मैं घर का काम, घर में जो भी काम होता है वो हो गया, बाहर का काम का, जंगल खेत, गाय पालना, घास, उनके लिए घास लाना, जंगल से लकड़ी लाना, झाड़ू पोछा, खाना बर्तन, सब कुछ मेरी जिम्मेदारी है। इतना काम करो सारा दिन, तो भी कोई ये नहीं बोलता कि हाँ तूने काम किया। सारा दिन काम करो और उसके बाद एक गलती हो जाए तो उसमें 1000 बातें सुननी पड़ती है। हाँ तेरे पास की कुछ है ही नहीं, तेरे कोई औकात ही नहीं है, बोझ बनी हम पे, मर्जी भी नहीं है, इतना कुछ सुनना पड़ता है। ये बात तो सच है कि घर की छोटी बेटी ना कितना भी काम कर ले, कितना भी किसी के लिए कितना भी कुछ भी कर ले ना, अपनी जान भी दे दे घर वालों के लिए, लेकिन तो भी वो उसको बोझ ही समझेंगे, उसको कभी नहीं समझेंगे, उसकी वैल्यू कभी समझते ही नहीं घर वाले। बस उनको काम से मतलब है, बाकी वो मरे या जिए उससे कोई मतलब नहीं होता घर वालों को। तो ऐसी बात है, बिना बात के कुछ इतना कुछ सुनना पड़ता है, गाली सुननी पड़ती है, इतने बुरे बुरे शब्द हमेशा ये सुनना पड़ता है घर वालों से, बोझ है तो मरती भी नहीं है, दुनिया मर रही तेरी, तुझे तो मौत भी नहीं आती, मनहूस है तो सबको खा गई, और तो छोड़ो कि तू अपनी माँ को खा गई, इतना तक सुनना पड़ता है मेरे को। और ये भी बोलते हैं कि जिस घर में तू जाएगी वो घर बर्बाद हो जाए, कभी आबाद ना रहे, तेरी ज़िंदगी नरक बन जाए, तो कभी खुश ना रहे। ऐसे ऐसे गालियाँ सुनने को मिलती है ना, जिसको अपने घर से, उसको पता है कैसी लाइफ होती है, उसको ही पता है कैसा लगता है, कैसा एहसास होता है हमें, लेकिन हमारी तकलीफ कोई नहीं समझता। सबको ऐसा लगता है हम मजाक कर, हम झूठ बोल रहे, हमारे ना हमें कोई तकलीफ होती है, ना हमें कभी बीमारी लगती है, जैसे हम इंसानी नहीं है, हम पत्थर के बने हैं। क्या ही बोलना किसी को, किसी से क्या ही शिकायत रखना, जब किस्मत अपनी ख़राब है तो किसी को कुछ बोल भी नहीं सकते ना, किस्मत तो अपनी ख़राब है, इसमें किसी का क्या दोष। अब बस उम्मीद तो ऐसे कि बस मर जाऊँ तो सही है, एक झटके में बात ख़त्म हमेशा के लिए, ना किसी की कुछ सुननी पड़ेगी, ना कुछ झेलना पड़ेगा, बात ख़त्म। तो ऐसा है। अगर हमें तकलीफ़ हो तो उन लोगों को लगता है कि मजाक कर रहे, भाई ये मतलब मजाक कर रहे, नाटक कर रहे, इनको कोई तकलीफ़ नहीं हो रही। और अगर उनको तकलीफ़ होती है तो वो तो तकलीफ़ है, क्योंकि उनको दर्द हो रहा, लेकिन हमें कहाँ दर्द होता है। मैं तो इंसान ही नहीं हूँ, मेरे को दर्द थोड़ी होगा, ना मेरे को बुरा लगता है, मैं तो पत्थर की बनी हूँ। इतना बुरा लगता है ना कभी कभी, लेकिन क्या बोलो, किसी से शिकायत भी क्या ही कर सकते हो। जब अपने घर वाले खुद को हमें नहीं समझते तो और उस बाहर वालों से क्या ही उम्मीद करना। तो बोलते हैं लोग शादी कर ले, अरे भाई जब अपने घर वाले हमें नहीं समझते, उनको हमारी वैल्यू नहीं है, जिनके लिए इतने सालों से काम कर रहे, इतना कुछ कर रहे उनके लिए, जब वो हमारी वैल्यू नहीं समझते तो कोई बाहर वाला क्यों समझेगा। कोई बाहर वाले से उम्मीद ही कैसे करें कि हाँ ये मेरे को समझेगा, जब अपने घर वाले नहीं समझते हमें। दिमाग ख़राब होता है कभी कभी, लेकिन क्या ही कर सकते हैं यार। तो चलिए अभी फ़िलहाल इन बातों को साइड में रख के चलते हैं घर की ओर,
क्योंकि अभी मेरे को जाना है जंगल घास के लिए फिर से, क्योंकि आज घास नहीं है। देखिए सूखी घास तो है लेकिन हरी घास नहीं है, तो पत्ते हैं बिछाने के लिए और हरी घास नहीं बची है एक भी नहीं। देखिए हरी घास नहीं बची है, तो आज फिर से जंगल जाना पड़ेगा मेरे को हरी घास के लिए। और फिलहाल थोड़ी थोड़ी धूप भी लग रही है। और ना जब धूप के टाइम पे जंगल जाते हैं ना घास के लिए, तो डर भी लगता है घास काटने में, क्योंकि सांप वगैरह होते हैं ना बरसात के टाइम पे, तो बहुत ज़्यादा डर लगता है। और रास्ता भी ऐसे फिसलन वाला होता है, कीचड़ ही कीचड़, उस पर चलने में भी डर लगता है। कहीं पहाड़ से लुढ़क के नीचे गिर गई या फिर कहीं सांप दिख गया तो अजीब सा लगता है, डर लगता है बहुत ज़्यादा। लेकिन मजबूरी है, जाना पड़ता है, करना तो पड़ेगा ही, चाहे डर लगे मौत आए, काम तो फिर भी करना ही पड़ेगा। यही ज़िंदगी है और यही किस्मत। मर भी जाए तो भी किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए जब तक जिंदा है लगे रहो। और जंगल घास के लिए बहुत ज़्यादा दूर जाते हैं हमारे गांव वाले, बहुत दूर जाना पड़ता है। वो भी स्वेटा बोलते हैं जिसको, उस पर लाते हैं डंडा, वहाँ पे रखा होगा मैंने, वो देखिए बहुत, देखिए ये है इतना लंबा, इस पे लाते हैं घास, हरी घास, वो भी स्वेटा लगा के। और वो भी इतनी दूर से, कितनी आफत आती होगी, वो भी हरी घास, बाप रे हालत ख़राब हो जाते हैं। घर आते आते 9 बजे जाते हैं, फिर 3 साढ़े 3 बजे तक आते, इतनी दूर जाते हैं। तो चलिए चलते हैं अब घर की ओर, जंगल जाने के लिए लेट हो रहा, और वीडियो बनाने का टाइम तो मिलेगा नहीं अब, तो इसलिए आज के लिए इतना ही। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।